जनपद अयोध्या से खबर है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक राममणि दास छावनी में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने किया। बैठक में 31 दिसंबर को प्रस्तावित द्वादश प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए, ताकि तय किया गया कि 27 से 31 दिसंबर तक पंचायत 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जिसका संचालन जगत गुरु माधवाचार्य करेंगे। इस दौरान प्रतिदिन संगीतमय राम कथा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा, सुरेश वाडेकर तथा भजन गायिका तृप्ति साक्य अपनी प्रस्तुति देंगी। आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बैठक में पुराने मंदिर को छोटे मंदिर के रूप में विकसित करने और परिसर में हुता आत्माओं का स्मारक बनाने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही 19 मार्च 2026 को राम मंदिर से जुड़े 400 से अधिक ठेकेदारों और वेंडरों को सम्मानित किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिसर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था तथा जूता रखने के लिए बड़े रैंक की व्यवस्था की जा रही है, जिससे एक समय में 25,000 और पूरे दिन में लगभग 2 लाख जूते रखने की सुविधा होगी। आप सब बंधुओं को मोबाइल पीछे करो, हम प्रणाम निवेदन करते हैं। हमारे साथ विराजमान हैं हमारे नए ट्रस्टी श्री कृष्ण मोहन जी। मैं उनके दाईं ओर बैठा हूं, मेरे बाईं ओर बैठे हैं। हरदोई के रहने वाले हैं और भारतीय वन सेवा फॉरेस्ट उसमें अपना जीवन बिताया है। वहां से सेवानिवृत्त हो गए हैं। महाराष्ट्र में आपका सारी सेवाएं रही हैं फॉरेस्ट में। अब हरदोई में अपने घर में रहते हैं। 9 सितंबर की ट्रस्ट की बैठक में आपको ट्रस्टी घोषित किया गया था। उसके बाद अनेक बार यहां आ चुके हैं मंदिर निर्माण कार्य की जानकारी प्रगति देखने के लिए। मेरे दाईं ओर अयोध्या निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास जी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा था कि भारत सरकार जो ट्रस्ट बनाएगी उसमें एक स्थायी ट्रस्टी निर्मोही अखाड़े के होंगे, क्योंकि निर्मोही अखाड़े की अयोध्या बैठक राम जन्मभूमि के लिए लगभग पिछले 350 वर्षों से लड़ती आ रही थी। अब कहा जाएगा 400 वर्षों से या 375 वर्षों से उन्होंने ही सारी संघर्ष लड़ाई की। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक ट्रस्टी सदैव निर्मोही अखाड़े का रहेगा। डॉक्टर अनिल जी से आप परिचित हैं, तो हम चारों लोग इस समय उपस्थित हैं। आज कुल 6 ट्रस्टी फिजिकली उपस्थित थे और 8 ट्रस्टी ऑनलाइन उपस्थित थे। युग पुरुष परमानंद जी महाराज अधिक आयु के कारण इतनी ठंड में आना, हमने भी कहा अपने कमरे से जुड़ जाइए। जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज प्रयागराज से, वो भी वहीं। गोविंद देवगिरी जी महाराज संभवतः बंगाल में कहीं थे। बंगाल से आना और एकदम जाना
एक ही दिन में संभव नहीं हो रहा था, इसलिए वो भी ऑनलाइन थे। उडुपी पेजावर मठ के जगतगुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज अभी 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक अयोध्या आने वाले हैं। तो 13 दिसंबर को आना, फिर जाना, और 26 से फिर आना, इसके वो अक्सर आते रहते हैं। श्रीमन केशव पाराशरन जी, श्रद्धेय पाराशरन जी पूरे समय 2 घंटे अपने कमरे में ऑनलाइन बैठे रहे। संजय प्रसाद जी जो एक्स ऑफिशियो पदेन सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव हैं, वो ऑनलाइन उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महोदय भी रहे ऑनलाइन, तथापि सारी बातें प्रत्यक्ष सुनने के लिए और फिर बाद में उनको बता सकें, इसके लिए उन्होंने नगर आयुक्त जी को निवेदन किया था और वो यहाँ आए थे। मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग 13 ट्रस्टी बैठक में उपस्थित थे। विशेष रूप से हमने विश्व हिंदू परिषद के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री दिनेश चंद जी, एक तरह से हमने विश्व हिंदू परिषद में संरक्षक ही मानते हैं, और कर्नाटक के एक कार्यकर्ता गोपाल जो लगभग 4.5 वर्षों से यहाँ है और निर्माण कार्य में बहुत सक्रियता से 17-18 घंटे रोज उनकी भूमिका रहती है अंदर परिसर में, वो विशेष आमंत्रित के रूप में थे। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, उसकी देखभाल जिनके जिम्मे है, संग्रहालय की जानकारी देने के लिए उपस्थित थे। ये मैंने उपस्थितों की चर्चा आपके सामने की। तो राम विवाह पंचमी को जो ध्वजारोहण हुआ उसकी जानकारी दी गई। आपको बता दें, ध्वजारोहण के काम को भारतीय सेना ने पूर्ण किया है। भारतीय सेना को निवेदन किया गया था, क्योंकि भारत में कहीं भी जमीन से 190 फीट ऊंचाई तक, और वो भी तिरछा डायगोनल ध्वज चढ़ाने का अनुभव किसी को नहीं था। सेना ने उसको स्वीकार किया। एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ध्वज काफी लंबा और हल्का, वो रस्सियों में फंस सकता था। ऐसी आपद धर्म में सेना ही काम करती, तो उनको कहा गया था, उन्होंने किया। सेना ने आपद धर्म के लिए अपनी एक विशेष टोली को मंदिर के द्वितीय तल की छत पर बैठा रखा था। अगर कोई आपद धर्म आता तो वो मंदिर के शिखर की नक्काशी पकड़कर ऊपर चढ़ते और उस समस्या हल कर देते। ये एक बहुत बड़े जीवन को खतरे में डालने वाला काम उन्होंने किया, उसकी आवश्यकता, लेकिन
सेना के प्रति तो देश को कृतज्ञ हमेशा ही होना चाहिए। सेना है तो देश है, देश की सीमाएं हैं। जिन्होंने कारगिल मुक्त करा लिया वो सेना ही थी, तो सेना के प्रति तो सारा देश नतमस्तक रहता ही है। आज के अवसर पर हमने उनके प्रति सम्मान आदर व्यक्त किया है। मंदिर निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई है। कुछ काम जो अभी चल रहे हैं वो भी बताए गए हैं। उदाहरण के लिए कुंभ मेला जैसा दृश्य उपस्थित हो गया तो जूता रखने की व्यवस्था कई गुना बढ़ानी पड़ेगी। तो वो जूता घर वो अभी 2 स्थानों पर बन रहे हैं, वो अभी हैंडओवर नहीं हुए। वो जब बन जाएंगे तो शायद हम 25,000 लोगों के जूते सुरक्षित रख सकते हैं। मैं शायद लगा रहा हूं, बाद में सब होगा। 25,000 एट ए टाइम, 25,000 एट ए टाइम। और एक व्यक्ति दिन भर, एक व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटे में बाहर निकल आएगा, तो एक स्थान का उपयोग दिन भर में कम से कम 7 बार होगा। तो 2 लाख, पौने 2 लाख लोगों का जूता दिन भर में बाई रोटेशन रखने की ट्रस्ट की तैयारी आज है। शेष हरी इच्छा बलवान, ये अभी निर्माणाधीन है। तंबू से जब रामलला एक लकड़ी के छोटे से मंदिर में लाए गए और उस लकड़ी के मंदिर में 18 जनवरी 2024 तक वो रहे, उस स्थान को भी पवित्र माना गया है। वहां भी एक नए छोटे मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी के पास एक हुतात्माओं की स्मृति में बनाया जा रहा है। 500 साल में, 497 साल में न जाने कितने लोगों का जीवन उत्सर्ग हो